बदायूं में दोनों बच्चों के कत्ल को लेकर सवाल गहरा रहे हैं। बच्चों को खोकर परिवार गम में है। पुलिस आरोपी जावेद की तलाश कर रही है। दोनों बच्चों को गंवाने वाली मां का हाल जरा समझिए। आज तक ने उनसे बात की, वो फूट फूट कर रो पड़ी। कहा कि साजिद तो उसे भी मारना चाहता था। मां संगीता का कहना है कि जावेद सारे राज जानता है, वही बता सकता है कि आखिर बच्चों से दुश्मनी क्या थी। तो आप आलम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं। और एक और उन बच्चों की, मासूम बच्चों की माँ है। बदायूं का परिवार दर्द में है। वो माँ संगीता रो रही हैं, बिलख रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 2 नाबालिग बच्चों को खोया है। मेरे साथ इस वक्त संगीता मौजूद हैं, जो उन बच्चों की माँ है, और उनकी दादी मौजूद हैं, जो घटना के वक्त घटना स्थल से सबसे करीब थी। संगीता से हम बात करेंगे। संगीता, आपके लिए बहुत ही दुख भरा क्षण है और आप अभी भी यही कह रहे हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिला है। मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे उसकी मौत चाहिए जिसने मेरे बच्चों को भगा तड़पा तड़पा के मारा, ऊपर भगा भगा कर मारा। मुझे जावेद की मौत चाहिए, जल्दी चाहिए। मुझे इंसाफ नहीं मिला। वे उसकी पूछताछ करो, फिर मुझे इंसाफ चाहिए। वो भी मेरे सामने। उसका पूरा परिवार पकड़ो, पहले उसको पकड़ को सबको जेल में डालो आप। मुझे उसकी मौत चाहिए, मुझे मौत चाहिए। हमारे बच्चे बता 24 बार करे, 3 बार 24 बार करे, 24 बार करके मेरे बच्चे को तड़पा, फूल से बच्चे को मारे। हमें इंसाफ ना मिले, बाकी होती थी इंसाफ चाहिए। आप दर्द में हैं, समझ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जानकारी यही मिली कि बच्चों पर कई बार किए गए बेरहमी से उसने गर्दनी अलग कर दी। हमने देखा तो नहीं देख पाए। मेरे बच्चों ने बहुत उसे छुटाने की कोशिश करी। उसने बहुत बहुत बार मारा। मेरे यहाँ पूरी इज्जत पे उसने तड़पा था, वो भी गेट बंद करके। उसे मुझे आवाज भी नहीं आती। फिर वो मुझे भी दौड़ा मारने को। आपको भी दौड़ा मार रही? हाँ, वो तो हम मम्मी को लेके बाहर भाग गए। क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला? मुझे पता चला, छोटा बीच वाला आया भाग के। मम्मी दादा के संग उसने कुछ कर दिया। अब देखो वो क्या कर रहा है, हमने मुझे नहीं पता। मेरे दिल में एकदम से आया, मैं भागा। तब तक वो भाग के आ गया यहाँ पे। मैं इसे लेके बाहर भाग गई। देखा जब वो मुझे भी मार देता। हाँ, सभी मार देता वो। मम्मी को लेके इसको लेके गए, दुकान से आके उसे ये गेट बंद कर दिया बाहर से। वो तुरंत फिर पुलिस को फोन करवाया, तब जाके उसे पकड़वाया। मैं जब आई तो आपने उसको बंद किया हुआ था? हाँ, मैंने बंद कर दिया था। वहाँ से सब गेट बंद कर दिए थे। बाहर हम लोग बाहर थे। जब वो मुझे बुला रहा था, तुम भी आओ, सबको मारेंगे, तुम ऐसे। तो उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, बताया कि जो है जावेद रह गया, जावेद को भी चाहिए, उसकी भी मौत। क्या चाहती हैं जावेद के साथ क्या हो? जावेद को पहले बुला के उसकी पूछताछ की जाए। आखिर उसने क्यों किया हमारे मासूम बच्चों के साथ? आखिर क्यों, क्या दुश्मनी या किसी ने उससे करवाया है, या वो कभी मतलब हमारे कभी किसी से खिलाफ था, या उससे करवाया गया, क्यों उसने किया? आपके बच्चे उन दोनों को भैया जी कहते थे और वहीं बाल कहते, वहीं बाल, उसका सलून सामने ही था, वहीं बाल कटवाते थे बच्चे हमारे। महीने 1.5 महीने में जाते, क्यों स्कूली बच्चे थे, बच्चे बाल अपने कटवाते रहते थे। बड़ा वाला भी था, छोटा वाला, और ये भी। उसने घर आके आपसे चाय बनाने के लिए कहा था, चाय पिला दी? नहीं, उसने ये नहीं कहा था मुझसे चाय बना दो। मेरी सासू माँ ड्यूटी जाती है, होम गार्ड में है, जैसे हमारी ये है। वो उसी में स्टाफ में जो ड्यूटी करने जाती थी, करके आई थी, तो ये सब्जी अंदर काट रही थी। तो बनाए, तो हमने क्या, शरीर में दर्द हो रहा, काम बहुत किया, साफ सफाई ला, मैं चाय बना रहे, मैं चाय किचन में बना रही थे। वो क्लेचर उसे दे रहा था, तभी उसने पैसे मांगे। हम चाय रख के हम क्लेचर देने चले गए उसे। वो बोला पैसे, तो मैंने चाय बाद में देखी, उससे पैसे, इनसे बात करके पैसे भी दिए थे। का पहले भी घर में आना जाना था? नहीं, कभी नहीं, वो पहली बार आया था। बातचीत थी आप लोग की? आपकी बातचीत हमारी कभी ऐसे नहीं। अपने जब दाढ़ी बाल बनते थे, बस यही हो रहे। वैसे कभी हम आता जाते, कभी कोई मतलब नहीं। हमारी दुकान, अपनी दुकान से ही फुर्सत नहीं थे जो हम कहीं जाते, किसी से मतलब रखते। हम अपने घर पे ही रहते थे। जावेद और साजिद दोनों आए थे, अकेला आया था?
वो अंदर ऊपर गया था और वो बाहर था। मुझे नहीं पता था कि मैं वो बच्चों को लेके यहाँ से वहाँ चला गया, हो सकता हम चला गया हो। जावेद ऊपर गया था कि नहीं गया? वो नहीं, वो यहाँ पे था, वो इंतजार कर रहा था गाड़ी पे। हाँ, साजिश दोनों की है। आखिर उसने दुकान अगर ना बढ़ाता, लेट बढ़ाता, इसने दुकान क्यों बढ़ाई जल्दी उस समय? क्या कुछ घटना से पहले आपके साथ? हमारे बच्चे हमारे छोटा वाला आया मेरे पास कि अम्मा मालूम था। अम्मा तुम क्या ड्यूटी फिर जाओ? मैं ना जाऊँ ड्यूटी। अच्छा तुमने आ जा बेटा मेरे पास। तो आया मेरे पास, लेटा थोड़ी देर, लेटा फिर उठा कि अम्मा मैं तो डांस करूंगा। टीवी चला दे दादा, पीयूष से कहा था, भूल गए वो टीवी ना चलाई। टीवी ना चलाने वैसे उसकी गाड़ी ऊपर खड़ी है बैटरी वाली, वो चला रहा होगा भी, इसका हमें पता नहीं। उसने फिर पानी मंगाया, वो पानी गिलास, हमारे बच्चा बड़े होनहार थे, मना नहीं करते, गिलास में पानी ले गया। फिर पता नहीं हमको क्या हुआ, मैं तो अंदर सब्जी काट रही थी। जब ये छोटा पीयूष आया, जो चीखा चिल्लाई करी इसने, तब मैं भागी देखने, तो वो ऊपर इतनी बुरी तरह से आया, जल्लाद था उसकी शकल, और जे ऐसे बिलट टपक रहा है यहाँ पर। जे गई थी इनको आजा आजा कर रहा था, जे बोली अरे मम्मी बाहर चलो बाहर चलो। फिर हम लोग तीनों बाहर गए, गेट बंद किया। उसके बाद मैंने अरे मोहल्ला वालों को फोन किया, अरे भैया जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो प्रधान जी आए हमारे, तो उन्होंने फोन किया, तब पुलिस आई, तब उसको पकड़ा छुरी से। आप लोग क्या चाहते हैं जावेद के साथ क्या हो? हम तो ये चाहते हैं पहले उसे पकड़ा जाए, और पकड़ने के बाद उससे पूछा जाए हम लोग की क्या गलती है, या क्या दुश्मनी थी हमसे, या हमारे बच्चों से क्या दुश्मनी थी। न्याय चाहिए। अब वो नहीं पकड़ में आ रहा है, उसकी माँ है, उसकी बीवी है, उसके रिश्तेदार है, उनको पहले पकड़ो। जब वो पकड़ में आ जाए फिर परिवार को छोड़ो, उसे पकड़ो। परिवार वालों से पूछताछ हुई, परिवार का कहना है कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है और जो सजा देनी है आप दीजिए। तो फिर उसे पकड़वाओ, कैसे पकड़वाओ उसे पूछो कि हमारी गलती क्या है, मारो मत उसे पहले, हमारी गलती क्या है। परिवार ये चाहता है, उसे तो आपने इनकाउंटर कर दिया, बिना पूछे इनकाउंटर कर दिया, उसको पैर में गोली मारते नहीं तो उसे इनकाउंटर किया। लेकिन जो दूसरा है उससे पूछा जाए इनकी क्या गलती, इनकी और सबसे बड़े बच्चों की क्या गलती। 8 साल से तेरी दुकान है, आमने सामने कभी तू आया नहीं, इत्तेफाक से और झूठ बोल के आया, भाई तूने मदद मांगी, इन्होंने मदद की। आपको क्या लगता है, आप तो यहाँ काफी दिन से हैं, 2 साल से उसकी शॉप थी यहाँ पर, कोई वजह जो आप लोग समझ पा रहे हो? दूसरा दिन है आज, कुछ भी नहीं। हम तो 8 बजे चले जाते हैं ड्यूटी, कहीं भी हो 8:30 बजे तक चले जाते हैं यहाँ से, क्यों वहाँ 9 बजे में ड्यूटी पकड़ना है। 5 बजे आते हैं अपने घर। हम कहीं ना जाने ना किसी को, हम तो उसकी शक्ल भी ना देखिए, साजिद कौन सा है कि जावेद कौन सा है, बच्चे ही जानते हैं, हम नहीं। हम भी बैठते हैं, हमारी सासू माँ, हम लोग अपने कुर्सी डाल के, हम सब लोग में बच्चे सब लोग अपने कहीं नहीं जाते, हम लोग सब दुकान में ही बैठते हैं। यहाँ पे मम्मी आ जाती इन लोगों को वहीं बैठालते हैं, बच्चे हमारे सब वहीं बैठ के हमारे वहीं बैठ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये परिवार है बदायूं का, रो रहा है, बिलख रहा है। उनका कहना सिर्फ इतना सा है कि जावेद जो है, पिताजी भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। पिताजी से, आप लोगों के लिए बहुत ही ये कठिन समय है, हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है दूसरा दिन है आज, क्या मुख्य वजह हो सकती है? क्योंकि आप तो बाहर भी रहते हैं, आपको जितना ही पता हो। सुरक्षा ये है कि पुलिस हमारा पूरा सहयोग दे रही है और अपने समय से भी काम कर रही है, मगर ये है कि पुलिस थोड़ा अभी ये है कि हमारा वो पकड़ा नहीं गया आरोपी, कि उसको मान लो 36 घंटे होने जा रहे हैं, वो पकड़ा जाए और फिर उससे जो पूछताछ की जाए, क्योंकि ये जो है अकेले का साजिश नहीं है, इसमें कोई राज है और किसी ने साजिश रची इसके ऊपर है। साजिश रचवा के ही ये काम किया गया है, नहीं बच्चों का मारना कोई सबब काम नहीं है, न छोटा काम है कि मतलब उसने 2 कत्ल किए हैं। और हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी ना दुश्मनी किसी से है, मगर उसका कोई जरूर किसी न किसी से ताल्लुक है मरवाने का, तब ये बच्चों को मारा उसने। आपने कहा राज है, किस तरह का राज देख रहे हैं आप? हम आज ये देख रहे हैं किसी से ये जुड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति ने जुड़ा है और किसी व्यक्ति ने ये व्यवस्था कराई है, पैसे दिए हों उसे, जो भी काम किया हो मरवाने के लिए। बच्चों को मरवा के किसी का क्या हेतु? अब ये तो वो जान सकता है कि हमसे किस बात का वो है, समस्या है उस चीज की, कि हमारे बच्चों को मार देना या पूरा परिवार को खत्म करना। वो बच्चों को मारना थोड़ी आएगा, वो तो हमारे पूरे परिवार को खत्म करने आएगा, बच्चों से मतलब नहीं है। क्या चाहते हैं आप जावेद के लिए? जावेद के लिए चाहते हैं उसकी तुरंत पकड़ा जाए, नहीं पकड़ा रहा है पूरा परिवार पकड़ा जाए, और जाहिद की पत्नी भी इसमें शामिल हो सकती है, कि वो तभी पता चलेगा कि जब वो पकड़ी जाए उससे सबूत कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा।
कि जब साजिश रची गई है तो उसे भी जरूर मालूम पड़ेगा भाई क्या समस्या थी। सूत्रों के मुताबिक पीएम रिपोर्ट में जो चीजें आई हैं लगभग 8-10 वार हर बच्चे पर किए गए हैं, ज्यादा ही किए गए हैं। इतनी बेरहमी से निर्मम तरीके से आपके बच्चों को मारा है। नहीं वही तो है, अब ये पकड़ा जाए तो पता चले। तो इसमें बगैर उसके अकेले का काम नहीं है भाई, अकेला काम होता तो फिर क्या देगा। अब ये व्यवस्था ये है कि वो किसी व्यक्ति ने इसको जो है ऐसे काम करवाया है, तब मुझे पता चलेगा कौन हमारा दुश्मन है।